हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम होली की 2 कहानी सुनेंगे, तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले कहानी है श्याम की होली, यानी कि राधा कृष्ण जी की होली, जो कि बड़ी ही मनमोहक है। तो आइए सुनते हैं। ठाकुर जी की यह लीला बड़ी ही मनमोहक है। नंदलाल ने सुबह ही टेरक बंद पर अपने सभी मित्रों को बुलाया और बरसाना जाने का विचार बनाया। इतने में बलराम जी बोले कि लाला, फागुन चल रही है, तू ऐसे जाएगो तो गोपियां तोके पकड़ के बांध देंगी और खूब गुलाल गलूचा मारेगी। ठाकुर जी ने मन में विचार बनाया और सभी मित्रों को बताया। विचार बड़ा ही सुंदर है, तो मित्रों का जयकारा लग गया और हर हर कहते हुए ठाकुर जी वहां से बरसाना की ओर चल दिए। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। शंकर भगवान उनके रूप को देखकर मन ही मन भावुक हो रहे हैं। उन्हें ऐसा भावुक देख माता पार्वती पूछ रही हैं, प्रभु, आपके नेत्रों में जल कैसे? तो शंकर भगवान ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि आज मेरा रूप मेरे जगत पिता ने लिया है, तो मुझे आनंद हो रहा है। सब देवगण उन्हें देखकर आनंद में हो रहे हैं। अलग निरंजन सब दुख भंजन, अलग निरंजन सब दुख भंजन कहते हुए ठाकुर जी बरसाने आ गए। बागंबर ओढ़े, भस्म लपेटे और त्रिपुर लगाए। नगर में कौतूहल हो रहा है। अलग पुरुष को देखकर सब गोपियां अपना भविष्य पूछने लगी। उनके चेले बाबा की जय हो कहने लगे। यह बात ललिता जी के कानों में पहुंची कि नगर में कैलाश पर्वत से एक जोगी आया है, जो कि सबका भविष्य बता रहा है। राधा रानी ने अलग पुरुष को महल में बुलवाया और खूब खिलाया पिलाया। फिर सब गोपियां उनसे भविष्य पूछने लगी। राधा रानी जब अपना भविष्य पूछने लगी तो ठाकुर जी हंसकर बोले, तेरा पति तो काला है और गो पालन करता है और तुमसे मिलने के नए नए भेष बनाता है। इतने में राधा रानी की निगाह उनकी कमर पर पड़ी, तो वे मन ही मन हंसी, क्योंकि कमर में उनकी बंसी है। राधा रानी ने ललिता जी के कान में कहा कि अलग पुरुष को चेलों सहित घेर लो। ललिता जी ने सब गोपियों को बुलाया और गुलाल, इत्र, गज केसर मंगवा लिया। राधा रानी ने ठाकुर जी की बंसी को निकाल लिया। ठाकुर जी अपने असली भेष में आए और ठाकुर जी को अपनी असली भेष में आया देख सभी सखा भागने लगे। आगे भागे तो देखा कि बलराम जी को गोपियों ने पकड़ रखा है और उनके गुलाल मार रही हैं। यह देख ठाकुर जी भी भागने लगे, तो उनको विशाखा जी ने पकड़ लिया और खूब जमकर गुलाल मारा। शिव जी, नारायण भगवान और सब देवगण यह देखकर कह रहे हैं, धन धन ब्रिज की गोपियां, जय हो होरी के रसिया की, जय जय श्री राधे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं दूसरी कहानी, जिसमें राधा कृष्ण जी ने अपने भक्त के इत्र से खेली होली। तो आइए सुनते हैं। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगत राम भी थे। जगत राम जी का लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। सेठ जगत राम कुछ दिनों बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगत राम घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े
यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत के नजदीक पहुंचे, प्रणाम करके बोले, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगत राम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना जी में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगत राम यह दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचा, एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना जी में डाल दिया। वे कुछ न बोले और उदास मन घर वापस लौट गए। कई दिनों बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना जी में राधा जी और श्री कृष्ण जी की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण जी के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगतराम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा। जाओ मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों के दर्शन कराओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगतराम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण राधा की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती प्रतीत हुई। सेठ जगतराम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और उसे संत जी का अधिकार मालूम हुआ। संत की आंखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गई। इसीलिए सदैव ध्यान रखें कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, रहते हों, लेकिन वे हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। हम जैसों के लिए वे अधिकार तब प्राप्त होगा जब हमारी भक्ति बढ़ेगी, नाम सिमरन बढ़ेगा। तो ये थी राधा कृष्ण जी की कहानी। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।